पाठ 17 अजंता की चित्रकला भाग 2। बच्चों, पाठ के प्रथम भाग में हमने देखा कि किस प्रकार चित्रकारों ने पत्थरों पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावों को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिनी जाती है। आइए अब आगे के पाठ का अध्ययन करते हैं। चंपेई जातक की कथा है कि बोधिसत्व ने किसी समय नागराज का जन्म लिया था। संयोगवश वे बंदी बनाकर काशी के हाट में बेचने के लिए लाए गए थे। उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाकर काशीराज अपने यहाँ ले गए और उनके सारे परिवार को भी निमंत्रित किया। इसका चित्र भी उक्त गुफा में है। एक ओसारे में नागराज तथा काशीराज एक राजसन पर आसीन है। चारों ओर महिलाएं तथा राज परिवार के लोग घेरे हुए खड़े हैं। नागराज काशीराज को उपदेश दे रहे हैं। चित्र के प्रत्येक व्यक्ति का भाव और मुद्रा बड़ी सफलता से अंकित है। यहाँ पर अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र है। दाएं हाथ में नील कमल धारण किए किंचित त्रिभंग युक्त भगवान तात्विक विचार में मग्न है। अनेक समस्याएं उनके हृदय में आंदोलित हो रही है। विश्व करुणा से वे ओतप्रोत हैं। उन भावों को चित्रकार ने पूर्ण सफलता से उनके मुखमंडल पर दिखाया है। देव सृष्टि, मानव सृष्टि और विशेषतः उनकी अर्धांगिनी यशोधरा पर उनके इन भावों का जो प्रभाव पड़ रहा है वह भी बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। 16वीं गुफा के 2 चित्र उल्लेखनीय हैं। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है। पास ही परिचारिकाओं पर भी निद्रा की मोहिनी डाल रखी है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए बुद्ध देव अंकित किए गए हैं। उस दृष्टि में मोह ममता नहीं, प्रत्युत उनका अंतिम त्याग अंकित है। यही इस कृति का रहस्य है। एक स्थान पर मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसे बचाने के लिए सभी उपाय अवश्यंभावी के आगे व्यर्थ हो गए हैं। मुमूर्ष की अवस्था और आसपास वालों की विकलता दर्शक को द्रवित किए बिना नहीं रहती। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सबसे चतुर चित्रों ने इसी गुफा में अपनी कला दिखाई है। यहाँ पर एक तो माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है, किंतु इससे चित्र के विषय का आधा ही ज्ञान होता है। यहाँ तो हम इतना ही देखते हैं कि एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने साग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजलि पसार कर उस व्यक्ति के सामने उपस्थित है। किंतु कौन है वह व्यक्ति जिस पर इन दोनों की टकटकी लगी हुई है? इन आदमकद चित्रों के सामने एक विशाल महापुरुष स्थित है जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्धत्व प्राप्त करने पर जब भगवान पुनः कपिल वस्तु में आए तो उन्हें यशोधरा अपने पुत्र राहुल से बढ़कर और कौन सी भिक्षा दे सकती थी? आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का यह चित्र अपना जोड़ नहीं रखता। यहाँ छद्दंत जातक की चित्रावली भी बड़ी सुंदर है। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। उनकी 2 हथनियां थी, जिनमें से एक ने सौतिया डाहवश आत्महत्या कर ली और राजा के घर जन्म लिया। इस जन्म में भी उसकी डाह कम ना हुई और उसने व्याधों को गजराज का सिर ले आने को भेजा। यह जानकर वह स्वयं ही व्याधों के सामने आ खड़े हुए। इससे व्याधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे राजकुमारी को फुसलाने के लिए उनके 6 दांत काट लाए। इस बीच राजकुमारी के मन में बड़ा प्रतिघात हुआ। वह दांतों को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। अंत में सारे रहस्य का भेद खुल गया और गजराज ने क्षमा का उपदेश दिया। यह समूची चित्रावली ऐसी सजीव है मानो सारा दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे हों। एक अन्य जातक दृश्य में युद्ध का प्रसंग बड़ी सजीवता से दिखाया गया है। इस बड़े चित्र में लगभग 300 चेहरे आज भी गिने जा सकते हैं। प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के विविध भाव देखने वालों को चकित कर देते हैं। एक स्थान पर आकाशचारी दिव्य गायकों के समुदाय का बड़ा रमणीय आलेखन है। इन गुफाओं के अलौकिक चित्रों को देखकर आनंदित होते हुए
हमारा मन उन महान चित्रकारों की श्रद्धा और साधना के आगे नत हुए बिना नहीं रहता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगा दिया। इतना महान कार्य करने के बाद भी उनमें से किसी ने वहां अपना नाम तक छोड़ना आवश्यक नहीं समझा। प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से अजंता की चित्रकला का बड़ा ही गहन और सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद।